उन्नाव कचहरी स्थित जिला सैनिक कल्याण विभाग में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहीद सैनिकों को पितृपक्ष में श्रद्धा नमन शहीद सैनिक श्राद्ध कार्यक्रम रखा गया। संयोजक अंकित शुक्ला के नेतृत्व में स्वतंत्र समर, राष्ट्र विभाजन, राष्ट्र रक्षा सहित सैनिकों, असंख्य बलिदानियों और अनगिनत क्रांतिकारियों जिन्होंने देशहित में परिणय को स्वीकार नहीं किया, उन्हें पितृपक्ष में, क्योंकि उनका बलिदान हम सबके स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला थी, उनकी वंशावली पर लौकिक विराम लगा। स्वतंत्र एवं समृद्ध राष्ट्र जिसका ध्येय था, उन शहीद सैनिकों पितृपक्ष में जल समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम सभी ने संकल्प लिया है। सुमंगलम द्वारा भारतीय आदर्श, परंपरा, मूल्य एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के निमित्त सकल लोक मंगल अनुष्ठान में शहीद सैनिकों को पितृपक्ष एकादशी तदनुसार 21 सितंबर बुधवार शहीद पितरों को तर्पण बंधन कर शहीद पितृपक्ष श्रद्धा नमन शहीद श्राद्ध किया गया, जिसमें सुमंगलम राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद, क्रम क्रांति फाउंडेशन, भारतीय किसान यूनियन, राजनैतिक भारतीय किसान मंच, अक्षय तट सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर कृतज्ञ भाव से शहीद क्रांतिवीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्र के सुख, शांति, समृद्धि का संकल्प लिया। शहर के गणमान्य नागरिक लोगों में चर्चा का विषय बन गए। जनपद में ऐसी अद्भुत शहीद सैनिकों को पितृपक्ष में जल समर्पित श्रद्धा नमन करते लोगों को देखकर जनपद वासियों में ललक जगी। हमारे जनपद में भी अभी भी ऐसे युवा शक्ति है जो देश में, प्रदेश में, जनपद में महापुरुषों की तरह कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक अंकित शुक्ला को सलाम किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जनपद में कार्य करते रहिए। आप इस मौके पर अध्यक्ष चेतन मिश्रा, कर्म क्रांति फाउंडेशन ने बताया, अंकित एक ऐसा वह शक्ति है जो प्रदेश में, देश में काम करता है। भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक युवा जिलाध्यक्ष राज श्रीवास्तव ने अंकित शुक्ला की प्रशंसा करते हुए जनपद व प्रदेश में ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने की कामना की। तो हमने भी सोचा इस बार जनपद में पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं। अभी तक जनपद में कभी नहीं हुआ है ऐसा। और मेरा यही कहना है कि सारे जितने भी हमारे भाई हैं इन कामों के लिए आगे से आगे आते रहें, क्योंकि हमारे जो सेवा कर रहे हैं देश की सेवा करते हैं। हमारे सैनिक भाई वो शहीद होते हैं, उसके बाद आज जानते हैं हम लोग माता पिता को भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो पानी नहीं देते। हम लोग तो शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज हम उनकी वजह से सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, वो अपने को निछावर कर रहे हैं, तब हम उनकी वजह से सो रहे हैं। हमको उनका सम्मान देना चाहिए। और हम यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में हम लोग आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उन महापुरुषों को जो हमारे बीच नहीं है, हम लोगों ने उनको नमन किया और जल दिया। और हम लोग आगे से आगे इन जागरूकता अभियान में भी रहेंगे कि नहीं, हम सैनिकों को सम्मान दिलाएं और सबसे ज़्यादा सैनिक को हर एक कार्य में सबसे आगे लाया जाए। जनपद में हम सबसे पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा अभी तक जनपद में कार्यक्रम नहीं हुआ है और हमारे साथी भी ऐसे कार्यक्रम में आगे से आगे रहते हैं। ये बताइए, हाल में एक देश के और लाल शहीद हैं उन्नाव जिले के, अभिषेक जो है उनका नाम है, उनके बारे में आपका कहना है? हालांकि मैं उनको भी नमन करता हूं पहली बात तो, और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो एक लाल वो है वो भी एक किसान घर के ही हैं। आप दुबेपुर में रहते हैं, किसान घर के हैं। और उसके बाद मैं कहता हूं कि उनकी मूर्ति बनवाने के लिए हम काम कर रहे हैं कि बाईपास के पास उनकी मूर्ति बननी चाहिए और एक स्मारक बनना चाहिए, जिसमें कि हम लोग हर साल पितृपक्ष में उनको जल दे सकें और श्रद्धा नमन कर सकें। उन चीज़ों को हम प्रस्ताव उठाएंगे। पहले हम देखते हैं कौन हमारे इन कार्यों को आगे लेने के लिए कौन अपना कदम उठा रहा है। जब कोई नहीं उठाएगा तो हम लोग इन कार्यों को भी आगे लेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है कि उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, जो है 22 साल की उम्र थी। 22 साल में जो है वो देश छोड़ के चले गए अपने देश की सेवा करते करते। उसमें क्या विषय में कहना चाहते हैं आप? देखो, हम यही कहेंगे कि हमारे देश के नेताओं की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। हमारा देश जब बढ़ता है जब हमारे युवा साथी आगे होते हैं। जैसे 4 साल के लिए सेना भर्ती कर दी गई, तो इसमें सरासर गलत है, पर कोई बात नहीं है। तब भी हमारे युवा में आप देखिए ललक है देश की रक्षा करने के लिए, तब भी ललक बचनी हुई है कि वो आज भी वो जाने के लिए फार्म भर चुके हैं और आगे समय में जाएंगे भी। अच्छा अंकित जी, ये बताइए कि उनके परिवार को क्या क्या जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए कि जो है इस